करता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, सही। क्योंकि अब कथन ही हम दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, सकारात्मक वाले भी और नकारात्मक वाले भी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो नकारात्मक वाले में होगा क्या, नकारात्मक निष्कर्ष को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको सही मानेंगे। तो ध्यान रखना, जिसके बारे में कथन में मना करे उसी को हम गलत मानेंगे अगर ऐसा नहीं है, या जिसके बारे में कथन में मना कर दिया बिल्कुल और ऐसा निष्कर्ष में दिया तो फिर उसको क्या मानेंगे, हम सही भी मानेंगे, जिसके बारे में कथन में स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया हो। ठीक, तो यानी यहां देखो मैं एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर एक कथन में मैंने लिखा कुछ किताब पुस्तक है। ठीक, वैसे देखो यहां कैसे क्या है, या एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो कथन में उसने जो कह दिया, कुछ भी कहे वही हमको मानना है। फिर इसके बाद में दूसरा कथन दिया और इसमें कहा कोई भी पुस्तक मौसम नहीं है। ऐसे एक ही चीज के बारे में सही कहेगा और मना थोड़ी करेगा कथन में, है ना, ऐसे नहीं करेगा, चिंता मत करो। अब देखो डायग्राम हम जैसे पहले बनाते थे सेम वैसे ही बनाएंगे। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, कुछ किताब क्या है, पुस्तक है। तो देखो ये क्या हो गई भाई, ये किताब हो गई। अब कुछ किताब जो है वो क्या है, पुस्तक हैं। तो इनमें से कुछ किताब, तो कुछ के लिए आप कितना भी भाग ले लो, तो हमने ये वाला ले लिया कि कुछ किताब है वो क्या है, कुछ किताब क्या है भाई, पुस्तक हैं। ठीक है बात यहां तक? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कोई पुस्तक मौसम है, लिख दिया क्या मैंने, इसको नहीं है, क्योंकि नकारात्मक वाले पढ़ रहे हैं अपन तो, एक सकारात्मक और एक में नकारात्मक। ठीक है, अब देखो कोई भी पुस्तक मौसम नहीं है, यानी किसके बारे में मना कर रहा है बताओ, पुस्तक और मौसम के बारे में। तो कोई भी पुस्तक मौसम नहीं है तो हम मौसम का डायग्राम अलग से बनाएंगे। ये हो गया भाई कौन, मौसम। अब वैसे मौसम से बड़ा प्यार है तुमको, है ना, इतना जयकारा लगाया पीछे से। तो यहां देखो कोई भी मौसम क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है। तो यहां अपन देखेंगे यानी मना किसके बारे में किया, एक तो मौसम और एक पुस्तक के बारे में। तो नकारात्मक निष्कर्ष में ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपने ध्यान से नहीं समझा तो हिंदुस्तान की कितने भी आप किताबें पढ़ लेना, आपका कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में बना ही रहेगा, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि कथन निष्कर्ष बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब होगा जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज खुद की चलाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहां देखो स्पष्ट रूप से कथन में मना किया है कि कोई भी पुस्तक मौसम नहीं है, तो जिसके बारे में मना किया मैंने भी गोला उसी के साथ में लगाया है। अब देखो जैसे मान लीजिए निष्कर्ष हमको देता है, मैं बोल रहा हूं पहला निष्कर्ष अपन से ऐसे कहे कोई भी किताब मौसम नहीं है। जैसे मान लो निष्कर्ष में हमको दिया कि कोई भी मौसम किताब नहीं है। बताइए क्या पहला निष्कर्ष सही है या गलत है? अब देखो भाई बताओ क्या है, सही है या गलत है? संभावित है, और संभावित अगर अकेला आएगा तो क्या होगा, गलत। क्योंकि किताब और मौसम के बारे में कथन में कुछ कहा है क्या, और ना ही स्पष्ट रूप से दोनों के बारे में मना किया गया है। यानी पहले के रूल तो हमारे ऐसे कैसे रहेंगे, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर? अब जैसे मैं ऐसे दूसरा कथन यहां लिखूं और दूसरे कथन में कहूं कोई भी मौसम पुस्तक नहीं है, यानी कोई भी मौसम पुस्तक नहीं है, कोई भी मौसम पुस्तक नहीं है। बताइए दूसरा कथन सही है या गलत है? सही है या गलत है?
सही है, गलत नहीं है, सही है। क्योंकि देखो यहां क्रॉस लगा रखा है कि नहीं लगा रखा अपन ने, यहां भी क्रॉस लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, तो नकारात्मक निष्कर्ष में कोई नहीं उसी को सही माना जाता है जिसके साथ गोले में हम क्या लगाते हो, क्रॉस लगाते हो। ठीक, तो इनके बारे में तो कथन में मना किया गया है, दोनों के बारे में, तो इसको फिर सही कैसे मानेंगे, कैसे हो सकता है, नहीं तो नहीं सही है, यानी कोई भी मौसम पुस्तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कथन में हमें स्पष्ट रूप से बोला गया है। तो इसका मतलब अब यहां ये वाला नकारात्मक निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसे ही मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं कि कुछ किताब मौसम नहीं है, बताओ ये सही है क्या, कुछ किताब मौसम नहीं है, ध्यान से, ध्यान यहां देना, मेरी ओर नहीं देना है, यहां देना है। कुछ क्या बोला मैंने, कुछ किताब मौसम नहीं है, बताओ सही है या गलत है, गलत कैसे है, कैसे है संभावित, देखो लिख देता हूं, तुमको वैसे बोलने में समझ नहीं आता है, यही तो गलती कर रहे हो। जैसे तीसरा, कुछ किताब मौसम नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला कथन सही है या गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि देखो इधर ये पुस्तक के अंदर कुछ किताबें आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो पुस्तक के अंदर आ जाएगी यहां पर वो कभी भी मौसम हो ही नहीं सकती। ये किसने कहा, कथन में ऐसा कहा गया है। तो बताओ ये वाली कुछ जो किताब हैं वो पुस्तक के अंदर है या नहीं है, और जो पुस्तक के अंदर आ गई वो मौसम हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये सही तो लिखा है इसने, निष्कर्ष हमारा सही तो है कि कुछ किताब मौसम नहीं है, बिल्कुल ये वाली जो किताब है वो मौसम नहीं। आ गई बात समझ में, तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। यानी नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं तब ही सही माना जाता है जब कोई नहीं शब्द उन कथन के लिए प्रयोग किया जाए या उन निष्कर्षों के लिए प्रयोग किया जाए जिनके गोले क्रॉस के साथ में क्या हो, अलग हो, तो ही कोई नहीं सही माना जाता है। अदरवाइज तो फिर इसको भी हम क्या मानते हैं, गलत। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला तो मैंने अभी आपको बोल के बता ही दिया है, यानी टाइप हम दो पढ़ रहे हैं जिसमें कथन सकारात्मक भी होगा और कथन नकारात्मक भी होगा। क्लियर है। अब जब कथन सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा तो भाई हमारे जो निष्कर्ष हैं वो भी दोनों तरीके से ही आएंगे। क्लियर, यानी वो सकारात्मक भी होंगे और नकारात्मक भी होंगे। आपको क्या करना है, घर जाके कुछ नियम तो यहाँ लिख रखे हैं मैंने, वो नोट करने हैं। पहले नियम नोट करना, उसके बावजूद प्रश्नों को हल करना, तो समझ में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें कह रखा है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों तरह के होंगे, तो निष्कर्ष भी दोनों तरीके के ही होंगे। फिर जैसे यहां देखो ये हमको कथन दे रखा है कि सभी एस क्या है, पी है। चलो इसको मैं यहां पर बना लेते हैं अपन गोला, इसको हल करते हैं। देखो सभी एस क्या है भाई, पी है, तो सारे के सारे एस यहां बना देता हूं मैं, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, चाहे भले इसके अंदर बना रहे हैं अपन। तो सारे एस क्या है, पी हैं। तो देखो इसको अंदर ले लेता हूं, ये सारे के सारे कौन हो गए भाई, एस हो गए, और ये सारे एस जो हैं वो क्या हैं, पी है। तो बताओ पी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कुछ पी आर है। अब देखो कुछ पी हैं वो क्या है भाई, आर है। अब इसको चाहे आप यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, जहां आपकी इच्छा हो, जहां जगह ठीक लगे वहां बना देना। तो कुछ पी, बताओ एस के बारे में बोला है क्या, नहीं। तो पी के बारे में, पी का भाग कहीं से भी ले लेते हैं, तो ये ले लिया मैंने भाई कि ये वाले कुछ पी हैं वो क्या है, आर है। तो ये कुछ पी क्या हो गए, आर हो गए। आगे देखो इसमें तीसरे में क्या कह रहा है, कोई पी टी नहीं है। ठीक, अब देखो कोई पी टी नहीं है, इसका मतलब टी का अलग बनाना पड़ेगा अपन को, तो कहीं भी बना लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बना दिया, ये यहां पर हो गया भाई किसका, टी का। अब देखो हमें साफ मना किया है कि कोई भी पी
टी नहीं है, यानी ये कोई भी पी है वो क्या नहीं है बताओ, टी नहीं है। ध्यान रखना, जिसके बारे में मना करे उसका गोला आपको तुरंत क्रॉस करना है ताकि हमें पता रहे निष्कर्ष पढ़ते वक्त कि किसके बारे में कथन में मना किया गया है। अब देखो भाई, एस जो है वो किसके अंदर है, पी के अंदर है। जब कोई पी टी नहीं है तो बताओ कोई एस टी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि जब पी ही के बारे में मना कर दिया है तो एस तो उसके अंदर ही है, तो यानी इससे तो अपने आप स्वतः ही मना हो जाएगी। तो बताओ इसके साथ साथ क्या मैं इसका गोला भी क्रॉस कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है इसमें पूरा समाहित है। अगर मान लो ऐसे कहता कथन में कि कोई एस टी नहीं है, तो फिर ध्यान रखना फिर एस और टी का ही क्रॉस करते हम, फिर पी का नहीं करते, क्योंकि कुछ पी फिर टी हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जैसे इस चौथे में कुछ टी एल है। अब देखो कुछ टी, तो ये टी है और इसमें से कुछ टी क्या है भाई, एल है, तो ये कुछ टी हो गए और ये कुछ टी जो है वो क्या है, एल है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद में जैसे अपन को निष्कर्ष देगा वो पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पहला निष्कर्ष दे रखा है अपन को, कोई एस टी नहीं है, ठीक, तो बताओ कोई एस टी नहीं है, क्या ये निष्कर्ष सही है या गलत है, सही है, क्योंकि जब कोई पी एस नहीं है तो यानी कोई पी टी नहीं है, तो बताओ एस कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये पहला निष्कर्ष क्या है भाई, सही है, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा हम पढ़ते हैं, कुछ आर टी नहीं है, तो बताओ कुछ आर टी नहीं है, क्या सही है क्या, क्योंकि देखो कुछ आर इसके अंदर आ गए कि नहीं आ गए, पी के अंदर, और पी के अंदर जो भी आएगा वो भाई टी नहीं हो सकता, तो यानी कुछ आर टी नहीं है, ये भी बताओ क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अब देखो जैसे यहां अपन इसमें देखे कोई एस टी नहीं है, तो बताओ कोई एस टी नहीं है, पढ़ लिया, हालांकि ये तो अपन ने ऊपर वाले ही हैं, ठीक है। तो बात सभी को समझ में आ गई। कौन सा, अच्छा नीचे वाला अलग है, कोई बात नहीं, वो तो अभी बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, तो सबको समझ में आ गया होगा। ये तो एक ऐसे एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको डायग्राम समझ में आ जाए। जैसे नीचे वाले में कोई आर एल नहीं है, तो कोई आर एल नहीं है, ऐसा कहा है क्या कथन में, नहीं, और ना ही इनका दोनों का क्रॉस के साथ संबंध है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, तो ये गलत हो गया। बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, यानी तो आपको नोट डाउन करके लिखना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिख लेना। नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं, नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं तब ही सही माना जाता है, नकारात्मक निष्कर्ष कोई नहीं तब ही सही माना जाता है। कोई नहीं तब ही सही माना जाता है जब कोई नहीं शब्द, जब कोई नहीं शब्द वाले कथनों के, कोई नहीं शब्द वाले कथनों के गोले क्रॉस के साथ अलग हों, जब कोई नहीं शब्द वाले कथनों के गोले क्रॉस के साथ क्या हो, अलग हो। क्लियर है बात यहां तक। और मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया है कि जिसके गोले क्रॉस के साथ में अलग होंगे उसी को सही मानना है, बाकी जिसके बारे में नहीं कहेगा तो जैसे हमारे पहले नियम चलते थे सेम वैसे ही रहेंगे। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला है। अब देखो यहां
सभी पेन क्या हैं? कॉपी हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो सभी पेन, तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? पेन हो गए। और ये सभी पेन बताओ क्या हैं? कॉपी हैं। तो ये हो गया कॉपी। ठीक है बात यहां तक। फिर कोई कॉपी टेबल नहीं है, तो इसका मतलब टेबल का अलग बनाना पड़ेगा। तो कोई कॉपी टेबल नहीं है। अब यहां ये हो गया भाई टेबल, और कोई भी कॉपी क्या नहीं है बताओ? टेबल। तो ध्यान रखना, जिसके बारे में मना करेगा, तो मैंने अभी आपको बताया क्या करना है अपन को, सबसे पहले उसका गोला क्रॉस के साथ अलग करना है। तो कोई भी कॉपी टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉपी और ये टेबल, क्रॉस मार दिया हमने। अब देखो यहां बताऊं, कुछ टेबल पेन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कुछ पेन टेबल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कॉपी के बारे में और टेबल के बारे में कथन में मना कर दिया गया है, तो ये तो कॉपी के अंदर है पेन। जब सारी कॉपी नहीं है तो पेन कहां से होगा? तो इसका मतलब इसका भी गोला क्रॉस के साथ अपन अपनी मर्जी से भले ही अलग कर सकते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं हम। कोई टेबल कॉपी नहीं है। बताओ पहला जो निष्कर्ष है वो सही है या गलत है? सही है। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ पेन टेबल हैं। बताओ कुछ पेन टेबल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है। फिर देखो तीसरा, कुछ कॉपी पेन हैं। बताओ कुछ कॉपी पेन हैं, क्या सही है क्या? कईयों की गर्दन अब भी हिल रही है और कईयों के विचारों की हिल ही नहीं रही है, वो सदमे में है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे अपन ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठे हुए हैं। या तो उन्होंने गलती की होगी, वो बीच में आए होंगे, या फिर जब मैंने शुरुआत में आपको बताया होगा तो उनका ध्यान उनको ही पता होगा कहाँ होगा। अब तुम्हें अगर किसी की यादें सताने लगेगी तो फिर ये कथन निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा। तो यहां देखो, अब देखो यहां सारे नियम वही रहेंगे जो हमारे पहले थे। तो मैंने आपको बताया था डायग्राम से अगर बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का प्रयोग सही माना जाएगा, और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी का प्रयोग सही माना जाएगा। तो यहां देखो इस वाले में कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, यानी बाहर से कहां आ रहा है? अंदर की ओर, और किसका प्रयोग कर रहा है? कुछ का। तो इसका मतलब ये तो क्या है? सही है ना? कहीं ये क्रॉस का संबंध आपस में इन दोनों का मन मत मान लेना, क्योंकि ये इसके साथ में है। ठीक है। ऐसे देखो चौथा, कोई पेन टेबल नहीं है। कोई पेन टेबल नहीं है। बताओ सही है या गलत है? इसका मतलब ये क्या है? सही है। ठीक। तो बताओ कौन कौन सा सही है? पहला, तीसरा, चौथा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताओ न्याय वाक्य को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? और आपको ये और बता दो, हिंदुस्तान का भले कोई सा भी आप, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कोई सा भी चैनल खोज लेना, आपको इससे आसान भाषा शब्दावली में नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने आपके समय को मद्देनजर रखते हुए सीमित समय में भाई आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया है। जिस लेवल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कुछ आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो भी सीमित समय में। आपका सिलेबस भी क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नेक्स्ट, अब इसको आपको हल करना है। हल करो फटाफट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई हल करो और कमेंट करो क्या आ रहा है।
बी, डी, अलग अलग कैसे आ रहे हैं? बताओ भाई ऑनलाइन वालों क्या आ रहा है? सुनीता कांत, जय हिंद सर, जय हिंद। क्या है बताओ सभी के? पहला और दूसरा, तीसरा, और कईयों के आ रहा है क्या? डी। देखो अब देखते हैं, मैंने आपसे फिर कहा है कि रटना नहीं है कथन निष्कर्ष में, रटना तो सिर्फ हमको क्या है, इसका नियम रटना है, बाकी और समझना है। रटने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है उसको रटना है बस, तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। एक ही लाइन रटनी है कि कोई नई शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा जो क्या होगा, जिसके बारे में कथन में कहा गया होगा। यानी गोले क्रॉस के साथ में किसके अलग करेंगे अपन? जो कथन में जिसके बारे में मना करेगा तो उसी को सही मानेंगे, जिसके बारे में कथन में कहा है उसके गोले क्रॉस के साथ अलग कर देंगे। बस कहाँ दिक्कत है? देखो कुछ अखबार क्या है? रेडियो हैं। वैसे आपने देखे होंगे रेडियो, तो देखे हैं नहीं देखे हैं? वैसे देखे हुए भले बहुत दिन हो गए होंगे, क्योंकि आजकल तो रेडियो का जमाना ही क्या हो गया, समाप्त। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो वो सबके साथ में होता है। जब अपन बचपन में खेलते थे उस समय अपन को साइकिल हवाई जहाज से कम नहीं लगती थी। हवाई जहाज भी कोई काम की नहीं है, उस समय साइकिल ही नज़र आती थी, क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं थी, साइकिल। फिर जैसे साइकिल आई हमने सोचा किसी के पास में बाइक है या स्कूटी है वो चाहिए। फिर जैसे वो आई तो फिर मन बदला कि अब तो स्पीड बाइक चाहिए, है ना। फिर बढ़िया स्पीड बाइक खरीदी मान लो, फिर कार चाहिए, वो आ गई। फिर ये होता है कि अब हवाई जहाज में यात्रा करनी चाहिए। फिर वो होने के बाद में सोचेंगे अब अंतरिक्ष में चलते हैं, एक बार देख कर आते हैं, है ना। तो मनुष्य है जो कभी शांत होता ही नहीं है। अभी आपकी इच्छा है कि कॉलेज हमारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद में नौकरी लग जाए, फिर नौकरी लगेगी तो फिर घर के पास में आ जाए, तो ये चलता रहता है जीवन भर। अब देखो देखो कुछ अखबार रेडियो हैं। वैसे आप सभी को पता है जो रेडियो चलता था पहले, सेल वाला, है ना। तो अगर बारिश का मौसम होता था तो अपन क्या करते थे, रेडियो के कोने मारते थे कि नहीं मारते थे, ऐसे सेलों में कार्बन आ जाता था। तो रेडियो का आविष्कार भी किसने किया था? मार्कोनी ने। एक प्रश्न याद करवा दिया मैंने आपको साइंस का। देखो कुछ अखबार क्या है, रेडियो है। चलो यहां साइड में बना लेते हैं। देखो भाई कुछ अखबार, तो ये हो गए भाई क्या, अखबार। अब इसमें से कुछ अखबार जो हैं वो क्या हैं, रेडियो हैं। अब कुछ में आप कितना सा भी भाग ले सकते हो, तो ये मैंने भाग ले लिया कि ये कुछ अखबार क्या हैं, रेडियो हैं। ठीक है बात यहां तक। फिर देखो कोई रेडियो टीवी नहीं है, यानी कोई रेडियो क्या नहीं है, टीवी नहीं है। तो ये भाई मैंने लिखा, ये हो गई टीवी। और कोई रेडियो नहीं है। बताओ जिसके साथ में नहीं है कहता है उसका गोला क्या करना है, क्रॉस के साथ अलग करना है। अगर ये क्रॉस नहीं लगाया तो आंसर पक्का आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ये यानी कोई रेडियो टीवी नहीं है, ये लो भाई हमने भी क्रॉस कर दिया है ताकि हमें याद रहे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, कुछ रेडियो अखबार हैं। तो बताओ सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही है। कुछ रेडियो क्या है, अखबार है। इसका मतलब पहला जो है वो क्या है, सही है। दूसरा, कुछ टीवी रेडियो हैं। बताओ कुछ टीवी रेडियो हैं, क्या सही है क्या, गलत है? ठीक, और वो भी भयंकर गलत है, क्योंकि हमने एक बार तो खतन में कहा और दूसरी बार हमने क्रॉस कर दिया है, तो डबल मेहनत हो गई हमारी। तो इसका मतलब ये तो क्या है भाई, भयंकर गलत है। फिर देखो तीसरा, कुछ अखबार टीवी नहीं है। बताओ कुछ अखबार टीवी नहीं है, क्या सही है या गलत है?
आप देखो अब भी बहुत सारों के सही है और किसी के गलत है। अरे रटना नहीं है, समझना है। बताओ यहां इस गोले के अंदर जो भी आएगा वो टीवी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कथन में साफ साफ क्या किया है, इनके बारे में मना किया है। अब देखो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि कुछ अखबार टीवी नहीं है। तो बताओ कुछ अखबार जो इस रेडियो के अंदर आ गए, तो ये जो रेडियो के अंदर अखबार आएंगे वो टीवी हो सकते हैं क्या? तो ये कुछ ही तो आ रहे हैं अंदर। अब कुछ में ये तो पूछेगा नहीं कि 2 अखबार आए या 3 अखबार आए या 5 आए, कुछ में कितने भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो इसके अंदर आ गए वो तो टीवी नहीं हो सकते। तो सही तो है, कुछ अखबार टीवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो रेडियो के अंदर आ गए वो वाले अखबार क्या नहीं है, टीवी नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर देखो चौथा, कुछ अखबार टीवी है। बताओ कुछ अखबार टीवी है, ये सही है क्या? क्योंकि अखबार और टीवी के बारे में कथन में ना तो हमसे भाई कुछ बोला गया है और ना ही मना किया है। ये तो हमें पता है कि जो अंदर आ गए वो तो नहीं है, लेकिन कुछ बाहर भी तो है। अब ये कुछ टीवी हो भी सकते हैं और कुछ टीवी नहीं भी हो सकते। इसका मतलब ये संभावित निष्कर्ष है, और संभावित भी कौन सा है, पॉजिटिव वाला है। तो संभावित निष्कर्ष अगर अकेला आता है तो उसको क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो यानी चौथा क्या है, गलत है। ठीक है, तो सही कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलो हल करो, नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अब तो एक का भी गलत नहीं आना चाहिए। ए देखते हैं, अभी गलत आएगा उसको बाहर मुर्गा बना दूंगा नहीं तुम्हें। ऐसे कुछ भी तो कैसे करेंगे। इतना सोचने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। बताओ भाई, पीछे से जो पंच पीर बैठे हुए हैं, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप घर जाके मेहनत नहीं करते हो। और ध्यान रखना, विद्या की देवी उन्हीं दीवानों पे मुस्कुराती है जो तय दिल से अपनी मोहब्बत की कीमत अदा करते हैं। अदरवाइज ये भी बोलती है कि चल झूठे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे हैं, ऐसे ही समझ में आने वाली नहीं है। तो देखो यहां कोई चाबी घड़ी नहीं है। ठीक, तो देखो ये बनाया हमने चाबी। अब यहां समझना है, कोई चाबी क्या नहीं है, घड़ी। ये हो गई है भाई घड़ी। तो कोई चाबी जो है वो घड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गोला क्रॉस के साथ में अलग करेंगे। ठीक है बात यहां तक। दूसरा, कोई घड़ी ताला नहीं है। अब देखो गलती आप लोगों ने यहां की है, कोई घड़ी ताला नहीं है, तो ये मैंने लिखा भाई क्या, ताला। अब कोई घड़ी ताला नहीं है। अब देखो ऐसे ही आप क्रॉस क्रॉस लगाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा वहां, तो फिर क्रॉस सारे समान हो जाएंगे। हालांकि मैंने तो अलग अलग कलर से लिखा है इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने क्रॉस लगा दिया ऐसे, तो दूसरी बार थोड़ा अलग चिन्ह लगा लेना ताकि हमें पता रहे। तो ऐसे लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो उत्तर से प्रेम है, कैसे भी आ जाए। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए लगाया है कि इन दोनों के बारे में मना किया है, घड़ी और
ताले के बारे में। बाकी ताला और चाबी का मेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके बारे में कथन में नहीं कहा है। इसलिए इन दोनों का तो क्रॉस अपन ने ऐसे किया है और इसका थोड़ा अलग कर दिया ताकि पता रहे कि इन दोनों में क्या है, कट्टर दुश्मनी है, आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब देखो, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, कोई घड़ी चाबी नहीं है। बताओ सही है क्या? कोई घड़ी चाबी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये तो क्या है, सही है। दूसरा, कुछ चाबी घड़ी हैं। तो बताओ कुछ चाबी घड़ी है क्या? नहीं, ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है ना, जहर नहीं है। फिर देखो तीसरा, कोई चाबी ताला नहीं है। बताओ कोई चाबी ताला नहीं है। चाबी और ताले के बारे में कथन में कुछ कहा, मना किया, तो इसका मतलब ये कौन सा है, संभावित। और संभावित भी कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया है वैसे आपको समझने के लिए। बाकी एग्जाम में से संभावित तो खुद लिख के नहीं देगा एग्जामिनर, इतना बेवकूफ थोड़ी होता है जो आपको सहारा भी देगा। ये तो मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए इसलिए एग्जाम्पल में, बाकी प्रश्न में मैंने भी नहीं लिख रखा है। फिर देखो कुछ चाबी ताला है। अब देखो कुछ चाबी ताला है, भाई इनके बारे में भी कथन में कहा, मना किया, नहीं, तो ये भी कौन सा है, और संभावित भी कौन सा। अब जैसे एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए संभावित वाला, तो फिर यहां चेक करना सबसे पहले तो निष्कर्ष को कि यहां चाबी और ताला, तो चाबी और ताला इन दोनों के बारे में कहा है। यहां भी चाबी और ताला, बताओ दोनों के बारे में कहा है कि नहीं कहा है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में ऑप्शन में अथवा और या लगाकर दे देता है कहीं, तो बताओ इनको क्या मानेंगे, सही। लेकिन इनके साथ साथ ये तो पक्का है, ये तो कैसा भी हो आएगा ही आएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो जैसे हमने ऑप्शन ये देखा, ऑप्शन ए, तो देखो पहला, तीसरा, चौथा, बताओ क्या ऑप्शन ये सही है क्या, गलत है ये तो। ऑप्शन बी केवल एक सही है, ये सही है, और सही में और कहीं यह लगा नहीं रखा इसने, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वैसे तो इस ऑप्शन के अनुकूल हमारा आंसर क्या है, बी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, यहां पर ये लिख देता है, बीच में या लगा दिया इसने कि पहला, फिर कॉमा लगा के तीसरा या चौथा, तो बताओ फिर कौन सा आंसर होगा। तो फिर ऐसी अवस्था में आंसर होगा कौन सा, ए। आगे बात समझ में, तो ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल यही चलेगा, चाहे 2 कथन दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, बस इससे ज्यादा कथन निष्कर्ष में और नहीं घुमाता है अपन को। जितना उसको घुमाना था उतना उसने घुमा दिया, इससे ज्यादा नहीं घुमाता कुछ भी। होना क्या तुम्हारा नेट आता है तो पीएचपी का खोलना है। सी आएगा, साइड में, ये लो भाई साइड में हो गए, मुझे तू नेट ऑन कर। आएगा, सी आ रहा है, सभी का ऐसे आ जाए ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं रहा है।
वाईफाई हुआ या हाईफाई हुआ पता नहीं, पर चल नहीं रहा है। चलो देखो क्या आया भाई, सभी के सी आया है। कोई ऐसा जिसके सी नहीं आया हो तो बताऊं, है क्या कोई पीछे? सबके आ गया? ए आ रहा है। ये कैसे आया? तुम भीड़ से अलग कैसे हैं? चलो देखो, कोई रेल बस नहीं है। देखो कोई रेल बस नहीं है। अब कोई रेल बस नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ट्रक होंगे। तो जिसके बारे में मना किया, गोला हमने क्रॉस के साथ में क्या कर दिया? अलग। ये मत भूलना, गोला तो क्रॉस के साथ अलग ही करना है, ठीक है। आगे दूसरा देखते हैं, सभी बस क्या हैं? कार हैं। अब देखो सारी की सारी जो बस हैं वो क्या है? कार है। तो ये सारी की सारी जो बस हैं वो क्या है भाई? अब यहां ध्यान रखना, अब बताओ क्या मैं इसके साथ भी गोला क्रॉस कर सकता हूं क्या? नहीं। अगर रेल और कार के बारे में कथन में मना करता तो मैं अपने आप अंदर वाले का गोला भी क्रॉस कर देता, लेकिन यहां बस और रेल का गोला क्रॉस किया है, बाकी कार और रेल का संबंध हो भी सकता है कुछ और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं भाई। पहला, कोई कार रेल नहीं है। बताओ कार और रेल के बारे में कथन में कहा, मना किया, तो इसका मतलब ये कौन सा निष्कर्ष है? और संभावित में भी कौन सा? नेगेटिव, ठीक है, यानी नकारात्मक। फिर देखो कुछ रेल कार है। बताओ रेल और कार के बारे में मना किया, कहा नहीं, तो इसका मतलब ये भी संभावित है। और संभावित कौन सा है? अब जैसे एक बार नेगेटिव वाला आ जाए और एक बार पॉजिटिव वाला आ जाए, वैसे देखो ये अलग अलग आएंगे तो क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। लेकिन अगर बीच में इन दोनों के या लग जाता है या अथवा लग जाता है तो फिर क्या मानेंगे? सही मानेंगे, ये ध्यान रखना है। तीसरा, कुछ कार बस हैं। तो बताओ कुछ कार बाहर से किधर? अंदर की ओर। और किसका प्रयोग कर रहा है? तो बताओ बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ का प्रयोग सही माना जाता है या गलत माना जाता है? सही माना जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया। कोई बस रेल नहीं है, बिल्कुल सही बात है या गलत बात है? क्योंकि कोई नहीं कब सही माना जाता है? वापस दोहराता हूं बार बार आपके लिए मैं, कोई नहीं कब सही माना जाता है? जब गोला क्रॉस के साथ में क्या हो? अलग हो। तो बताओ इन दोनों का गोला क्रॉस के साथ में है या नहीं? तो कोई नहीं सही माना जाएगा इन दोनों के बारे में। तो इसका मतलब चौथा हमारा सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, तो देखो कौन सा सही है? तीसरा और चौथा, ये तो सही है ही, ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर ये कर्ण अर्जुन दोनों साथ में आ गए और बीच में या लग गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बताओ इनके बीच में पहला या दूसरा साथ में टपक गया कि नहीं टपक गया? तो इसका मतलब ये वाला क्या है? सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ क्या आएगा? गायब है। तुम आज ही आए हो क्या? क्योंकि ये टॉपिक ही सर जबरदस्ती से पढ़ते हैं। इधर जाऊं तो साइड में, इधर जाऊं तो भी साइड में। ये लो भाई, बताओ क्या आंसर आया होगा?
बताओ भाई ऑनलाइन वालों क्या आएगा? रोशनी पाटीदार, ऑप्शन बी। इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम लगाकर तो आप लोग मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तो साइड में हो जाऊंगा, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवाई है अपन ने। अब तक तो आंसर ऐसे आ जाता एकदम आंख बंद करके, किसी के ए आएगा, किसी के बी आएगा, किसी के जेड आएगा, सी आएगा। इतने मेहनती बालक कैसे हो तुम? बताओ भाई, फटाफट, इतना टाइम थोड़ी लगता है, ऐसे काम चलने वाला है नहीं तो ऐसे तो करते ही रहोगे। ए, चलो देखते हैं, लॉक कर देते हैं। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए इसको। चलो कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं। देखो ऊपर का निर्देश तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से लगाना है, वो तो बचपन से पढ़ते आए हैं अपन। अब देखो कथन में क्या दे रहा है, कुछ किताब क्या है, कागज है। तो ये भाई क्या हो गई, कुछ किताब, और इसमें से कुछ किताब क्या है, कागज है। ठीक है, कुछ कागज क्या है, कार है। तो देखो इसका भी कुछ भाग लेना है कि कुछ कागज जो हैं वो क्या है भाई, कार है। तो ये कुछ कागज और कुछ कागज क्या हैं, कार है। आगे देखते हैं, कोई कार सफेद नहीं है। अब देखो कोई कार सफेद नहीं है तो सफेद का अलग बनाएंगे अपन। अब कोई भी कार जो है वो क्या नहीं है, सफेद नहीं है। और जिसके बारे में मना करेगा तो मैंने आपको बताया क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, अब देखो डायग्राम हमने बना लिया है। मना सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है कथन में, कार और सफेद के बारे में, कि कार सफेद नहीं है। बाकी कुछ किताब हो सकते हैं, कुछ कागज भी हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो देखो निष्कर्ष पहला, कुछ कागज सफेद नहीं है। बताओ ये बात सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि कुछ कागज जो किसके अंदर आ गए हैं, कार के अंदर आ गए यहां पर। तो ये वाले कागज क्या नहीं हो सकते, सफेद नहीं हो सकते। इसका मतलब पहली बात तो इसने बिल्कुल क्या कही है, सही कही है। फिर देखो दूसरा, कोई कागज सफेद नहीं है। अब देखो कोई कागज सफेद नहीं है, बताओ ये बात सही है या गलत है? अब इसको कई सही भी मान रहे हैं। कोई कागज सफेद नहीं है, इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं भाई? कुछ के बारे में तो उसने मना कर दिया, लेकिन ये कुछ जो बाहर बचे हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमसे कथन में कुछ कहा ही नहीं है, तो ऐसे इसको कैसे सही मानेंगे हम कि कोई कागज सफेद नहीं है? तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया है। ऐसे ही देखो, ये तो कोई कागज सफेद नहीं है, इसका मतलब कौन सा है, नेगेटिव वाला है। क्लियर? संभावित, यानी ऐसा हो भी सकता है कि कोई कागज सफेद ना हो और नहीं भी हो सकता है। ऐसे देखो, कुछ कागज सफेद है, बताओ कुछ कागज सफेद हैं। क्या कुछ कागज सफेद है? क्या हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी ये भी संभावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही देखो, कुछ किताब सफेद है, बताओ कुछ किताब सफेद है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब ये भी कौन सा है, संभावित है। और संभावित पॉजिटिव वाला है, अगर अकेला आता है तो इसको क्या माना जाता है, गलत। ठीक, तो ये तो अकेला ही है,
किताब वाला तो है या नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्या हो गया है, गलत। अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो, तो हमें ये तो मालूम है एक क्या है, सही है। बाकी ऑप्शन में पहला और तीसरे के साथ में एक दे रखा है क्या कहीं, नहीं, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर ए ही आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न, फिर हमारा न्याय वाक्य विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ और नया देखेंगे। इसमें सभी पिन हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा छड़ नहीं है, कुछ छड़े डेस्क हैं। आगे क्या आया, बी। चलो और बताओ भाई पीछे क्या रहा है, सी। अंतिम पड़ाव पे भी आपके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं मेरे, ये समझ में नहीं आया। भिन्न भिन्न विद्वानों के मत अलग अलग क्यों आ रहे हैं। चलो देखो मैं बता देता हूं, सभी पिन क्या हैं, हथौड़े हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है और यही बताऊंगा मैं आपको, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए रोज आपको भेज ही देते हैं, तो वहां भेज दिए हैं अब से पहले ही, मैंने आगे होंगे आपके पास में। तो देखो सभी पिन क्या है, हथौड़े हैं। ये सारी की सारी पिन, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, चलो आगे और भी कहेगा। ये सारी की सारी क्या है भाई, पिन है, और सभी पिन क्या है, हथौड़े हैं। तो ये सारी की सारी पिन जो है वो क्या है भाई, हथौड़े हैं, ठीक है। फिर कोई हथौड़ा छड़ नहीं है। अब देखो कोई हथौड़ा क्या नहीं है, छड़। तो यहां ये वाला डायग्राम बना लिया हमने, किसका है भाई, छड़ का है। और कोई भी हथौड़ा क्या नहीं है, छड़ नहीं है। तो जिसके बारे में मना करेगा उसका गोला क्रॉस के साथ क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। तो हमने गोला क्या कर दिया, क्रॉस के साथ। अब बताओ यहां कोई पिन छड़ हो सकती है क्या, क्योंकि पिन किसके अंदर है, हथौड़े के अंदर। जब कोई हथौड़ा ही छड़ नहीं है तो बताओ पिन कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अपन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसके साथ में गलत, या अपने आप भी गलती है, ये अपने आप समझ जाओगे, नहीं भी करोगे तो, या करना चाहो तो कर देते हैं। फिर देखते हैं कुछ डेस्क क्या है, छड़ है। तो देखो कुछ डेस्क, तो यहां लिया मैंने, ये कुछ डेस्क। अब ये कुछ डेस्क क्या है भाई, छड़ है, ठीक। तो ये छड़ का कुछ भाग ले लिया हमने। अब बताओ डेस्क और हथौड़े के बारे में मना किया, पिन के बारे में और डेस्क के बारे में मना किया, हाँ किया नहीं। बाकी इनके बीच में जैसा यहाँ आ जाएगा वैसा संबंध भी बनेगा। देखते हैं निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कुछ डेस्क पिन है। बताओ कुछ डेस्क पिन है, सही है क्या, अच्छा। कुछ डेस्क पिन है, कहाँ है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। यानी ये कौन सा है, संभावित है, और संभावित भी कौन सा, पॉजिटिव है,
ठीक है। अब देखो दूसरा, कोई डेस्क पिन नहीं है, तो कोई डेस्क पिन नहीं है, बताओ ऐसा मना किया है क्या डेस्क और पिन के बारे में? तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये भी मामला भाई किसका है? संभावित का है। और संभावित में भी कौन सा? अब देखो यहां डेस्क और पिन और यहां भी डेस्क और पिन, अगर ऑप्शन में इन दोनों के बीच में या लग कर आ जाता है तो फिर क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। अदरवाइज ये अलग अलग आएंगे तो गलत माने जाएंगे। ठीक है, अलग अलग आएंगे तो गलत और एक साथ आ जाएंगे बीच में या लग कर तो सही। आगे देखते हैं, कोई पिन छड़ नहीं है, कोई पिन छड़ नहीं है, इसका मतलब ये बात तो 100% क्या है? सही है। यानी 16 आने क्या है? सही है। बड़े बुजुर्ग लोग आने में ही बात करते थे, अब तुम तो मॉडर्न हो गए हो, है ना। अब मैं थोड़ा बहुत साथ में बैठता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, बाकी ऐसा हूँ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, कुछ डेस्क छड़ हैं, कुछ डेस्क छड़ हैं, बताओ सही बात बोल रहा है कि सही है? तो इसका मतलब चौथा सही है। अब ऑप्शन देखेंगे, अब ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो देखो ये तो है ही है कि तीसरा और चौथा तो सही होगा ही होगा। तो बताओ ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं, सभी सही हों, ये भी गलत है। यदि निष्कर्ष दूसरा और कौन सा चौथा सही हो तो बताओ ये भी है क्या? तो यहां आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। वैसे ये टाइप में अलग ये हो गया है हमारा आंसर, जैसे मान लीजिए यहां पर, अब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसा नहीं देता है तो फिर आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये नहीं आता दूसरा और अपन को चौथा ही देता तो फिर क्या होता? कोई भी अनुसरण नहीं करता है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये हमारा न्याय वाक्य था जो आज विधिवत रूप से समाप्त हो गया है। अब अगली मुलाकात अपनी फिर नए टॉपिक के साथ में, नए जोश के साथ में वापस फिर होगी।